Hello to everyone. In this lecture, we will cover the definition and characteristics of operational research. Okay, so definition. OR is an analytical method of problem solving and decision making that is useful in the management of organizations. It means OR जो है एक एनालिटिकल मेथड है. व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल मेथड? एनालिटिकल मेथड का मतलब है कि मैथमेटिकल मेथड है. ओके, ओआर एक मैथमेटिकल मेथड है जिससे कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसका क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको और उसका एक डिसीजन निकालते हैं. ओआर एक ऐसा मेथड है जिस मेथड से, जो कि एक मैथमेटिकल मेथड है, जिस मेथड से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम एक डिसीजन पर पहुंचते हैं. जो डिसीजन हमें किस पे हेल्पफुल होता है, मैनेजमेंट में. किसके? ऑर्गेनाइजेशंस के. मींस कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने यहाँ एक ओआर का सेटअप, एक यूनिट है जिसके पास. ओके, तो ओआर ने क्यों रखा है अपने वहाँ पे? ओआर इसलिए रखा हुआ होता है कि ओआर का सेटअप, ओआर की एक यूनिट इसलिए है क्योंकि जो ओआर है वो उनको क्या करता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ओके, जो उनकी रनिंग में, उनके मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडस्ट्री है, उसको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, मीन्स उसको अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज करना है. ओके, और लेकिन अपनी जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो भी डिफरेंट कॉस्ट आ रही हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है. तो वो उसके लिए क्या करता है, अपनी इंडस्ट्री में, ओके, अपने एक फर्म में एक ओआर की यूनिट बनाता है. ओके, उस ओआर की यूनिट में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन से. सो सिंपल सा हमको सिर्फ डेफिनेशन जो समझनी है वो ये है कि ओआर एक मेथड है, एक ऐसा मेथड जो कि एक मैथमेटिकल वे को यूज करता है. किस लिए? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, उस प्रॉब्लम को, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है. किस चीज से सॉल्व करना है? एक मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करना है. मैथमेटिकल मेथड में हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं कि हाँ, जो पुराने रिकॉर्ड्स थे, ओके, पास डाटा को लेकर के, जो डिफरेंट अभी करंट चल रहा है, उन चीज़ों को लेकर के डिफरेंट रिसर्च करके हम लोग एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचते हैं मैथमेटिकल वे में. ओके, जो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकलता है वो हमें किस तक ले जाता है, एक डिसीजन तक. जो हमारा जो डिसीजन होगा ये क्या होगा, बेस्ट होना चाहिए. ओके, तो इस डिसीजन को लेने में हमें जो हेल्प करता है वो हमें ओआर करता है. ओके, क्योंकि ओआर एक ऐसा मेथड है जो कि एक मैथमेटिकल वे को यूज करके हमें एक बेस्ट सोल्यूशन, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचाता है, जो कि किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने मैनेजमेंट को रन करने के लिए. ओके, फॉर इट्स बेटर मैनेजमेंट. ओके, ये क्या थी, ओआर की एक सिंपल सी डेफिनेशन थी. ओके, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ओआर, in OR problem is broken down into basic components. Okay, OR में क्या होता है, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे कि उसका सोल्यूशन निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है. ओके, in OR problem is broken down into basic components and then solved in defined steps. हम लोगों ने प्रॉब्लम को ब्रेक किया डिफरेंट कंपोनेंट्स में, फिर हर एक प्रॉब्लम को हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हम एक सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है, बाय मैथमेटिकल एनालिसिस. कैसे सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस से. फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आता है, ओके, आपने सॉल्व तो कर ली प्रॉब्लम, उसके बाद एक डिसीजन, एक आंसर निकला. ओके, उस आंसर को हम क्या करते हैं, हमें अब इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी रियल सिचुएशन पे. अभी तक तो हम इसको सिर्फ कागजों पे, सॉफ्टवेयर्स पे, ओके, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे सिर्फ कैलकुलेट करके ऐसे हम इसको कर रहे थे. ओके, लेकिन अब हम उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, उस प्रॉब्लम पे, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी तो करना है. ओके, फिर हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस सोल्यूशन को, जो हमारी रियल एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके ऊपर. फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन टू द एक्चुअल प्रॉब्लम. हम लोगों ने जो सोल्यूशन हमारा निकला उसको हम एक एक्चुअल, जो हमारी प्रॉब्लम थी जिसके लिए हमने वो सोल्यूशन निकाला है मैथमेटिकल एनालिसिस करके, ओके, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. ओआर की डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी. ओके, अब जो दूसरी ओआर की डेफिनेशन है ये टीएल सत्य ने दी हुई है, तो इसको
पढ़ लेते हैं पहले एक बार। OR is the art of giving bad answers to the problems to which otherwise have worst answers. Okay, इसको समझने के लिए मुझे लगता है एक आप लोग को एक मैं एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आप मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, वो बहुत बीमार है। ओके, एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ओके, हमने एक पर्सन मान लिया, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा बीमार है। अब इसे क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गरीब है। ओके, तो ये हॉस्पिटल जा नहीं पा रहा है। ओके, तो इसके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब होगी 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 तो ये एक्चुअल लीड क्या करेगा, इसकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, कोई बहुत एक व्यक्ति है, ओके, एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ओके, लेकिन वो बहुत पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब भी है, मीन्स ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, बहुत अच्छे हॉस्पिटल की। तो वो क्या करता है कि उसे पसंद ही नहीं, उसे जाना ही नहीं। अगर उसके पास इतनी फैसिलिटीज़, लेकिन उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि छोटे मोटे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसे नहीं जाना। उसे जाना है तो बड़े हॉस्पिटल में ही जाना है, छोटे हॉस्पिटल में नहीं जाना है। ओके, उसे मंदिर से वहाँ, वो उसका सोचना ऐसा है कि अगर वो वहाँ जाएगा तो उसका अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, और मतलब अच्छा क्लीननेस नहीं मिलेगी वहाँ पे। ओके, कंफर्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो वो नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं रहने दो, इससे अच्छा है कि मैं मरी जाऊँ। तो वो अपनी सिचुएशन उसकी आखिरी में डेथ तक जाती है। लेकिन अगर वही पर्सन वो इतना कैपेबल तो है कि वो छोटे मोटे हॉस्पिटल जा सके, तो वो क्या करता है कि किसी छोटे हॉस्पिटल पे जाता है जहाँ पे मतलब ओके क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो है लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, तो वो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो मतलब उसका ट्रीटमेंट चलता है, सब कुछ, उसको उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। ओके, तो लेकिन देन ऑल्सो उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है ना, तो वो धीरे 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 रिकवर करता है और फिर वो ठीक हो जाता है। ओके, प्रोसेस स्टेप्स जो है मतलब कि उसका धीरे धीरे ठीक होना है, लेकिन आखिरकार वो ठीक तो हो रहा है, मतलब डेथ तो नहीं हो रही उसकी कम से कम। ओके, तो मीन्स अब ये एक सिचुएशन थी, आप इस सिचुएशन को अपने दिमाग में रखिए। अब मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ती हूँ, स्टेटमेंट को। ओके, OR इज द आर्ट, OR एक आर्ट है ऑफ गिविंग बैड आंसर्स, जो कि of giving bad answers to the problems to which otherwise have worst answers। अब मैं इसको इस सिचुएशन से आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको इसे समझना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन था, ओके, अभी इस पर्सन की बीमारी, ओके, इसकी इलनेस आपके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है। ओके, अभी आप यहाँ पे उसको एक प्रॉब्लम कंसिडर कर लीजिए। ओके, ये आपको समझना ही था, इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। ओके, तो हमने क्या करा, इस पर्सन को फिलहाल एक प्रॉब्लम मान लिया। ओके, पर्सन की बीमारी को। ओके, तो उसके पास इस चीज का सोल्यूशन क्या है कि या तो वो हॉस्पिटल जाए, ओके, या तो वो ना जाना चाह रहा है तो ठीक है, डेथ है। तो अगर वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं करता है तो उसको अल्टीमेटली क्या, डेथ। ओके, इट लीड्स टू डेथ। और अगर वो हॉस्पिटल चले जाता, चाहे वो छोटे मोटे हॉस्पिटल ही जाए, चाहे वो ठीक है उतनी कंफर्टेबल उसको कंडीशंस नहीं हो रही हैं, ओके, उतनी मतलब सारी की सारी जो उसको चीज़ें चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रही, उतनी क्लीननेस नहीं है वहाँ पे, ठीक है, देन ऑल्सो वो धीरे धीरे रिकवर तो कर रहा है ना, तो इसका मतलब यही है। और यहाँ पे इसका जो धीरे धीरे रिकवर होना वो क्या है, एक बैड आंसर है, और उसका डेथ जो है वो क्या है, एक वर्स्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे डेथ को मान लीजिए वर्स्ट आंसर और उसका रिकवर होना मान लीजिए बैड आंसर, सॉरी, उसका डेथ को मान लीजिए वर्स्ट आंसर, उसका बैड आंसर रिकवर होना मान लीजिए बैड आंसर, और उसका जो प्रॉब्लम है उसको क्या मान लीजिए आप फिलहाल के लिए, उसको मान लीजिए उसकी इलनेस। ओके, तो अब इस चीज को पढ़ते हैं। OR इज द आर्ट, OR एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला, ओके, एक ऐसा मेथड है जिससे कि ऑफ गिविंग बैड आंसर्स, मीन्स उसको रिकवरी मिल रही है टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, इलनेस। ओके, मीन्स की उस प्रॉब्लम को, मीन्स की इलनेस को, मीन्स की उस इंसान की बीमारी को, उस इंसान की प्रॉब्लम है जो उसकी बीमारी है, उसको जो आंसर मिल रहा है वो बैड है। वो बैड इसलिए है कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ठीक है, अगर वो आंसर उसे नहीं मिलता जो कि उसको OR की वजह से मिल रहा है, ठीक है, अगर वो आंसर उसको नहीं मिलता, अगर वो OR यूज नहीं करता, अगर वो OR यूज नहीं करता तो उसको क्या मिलता, उसको मिलता वर्स्ट आंसर, उसने OR यूज करी। ठीक है, तो हॉस्पिटल गया,
हॉस्पिटल जाना उसका क्या है, OR को यूज करना। ओके, अब इस बात को एक बार मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक जो पर्सन है, ठीक है, वो अभी यहाँ पे इलनेस है उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो पर्सन की इलनेस है, ठीक है, OR को यूज करना उसके लिए एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, जो पर्सन है उसकी इलनेस एक प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद अगर उसने OR यूज नहीं करी, ओके, तो उसको क्या मिल रहा है, वर्स्ट आंसर, जो क्या है हमारा डेथ, ठीक है। अगर वो OR यूज करता है तो उसे क्या मिल रहा है, बैड आंसर, जो है उसकी धीरे धीरे रिकवर होना, ठीक है। तो मीन्स OR यूज करना उसके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, ठीक है। तो OR एक ऐसी आर्ट है जो कि हमें बैड आंसर्स दे सकती है, वर्स्ट सिचुएशन होने से बचा सकती है। ओके, किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो माना बैड आंसर देगी, ओके, लेकिन वो वर्स्ट होने से तो हमें बचा रही है ना। That's the meaning of this statement given by T.S. Sati. Okay, I think अब आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ओके, OR की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। Let's move to characteristics of operational research. Okay, first ओके, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से मैं इसको समझा रही हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ें ना ग्रैस्प करने की, मतलब रटने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो इसके लिए मान लीजिए आपके पास एक, मैं से एग्रीकल्चर से आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पेड़ है, ओके, ये उसकी रूट्स हैं, ये उसके सॉइल है, ओके, ये रूट्स हैं, ठीक है। इसके नीचे अंडरग्राउंड, इसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, और यहाँ पे क्या है, लीव्स हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको ये चीज़ें मतलब रटो नहीं, समझ के पढ़ोगे। तो अब आपका यहाँ पे मान लीजिए कोई डिजीज आ गई है इस पेड़ के इस पत्ते पे, ठीक है, कोई बीमारी हो गई मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और अब क्या है, अब मैंने एक पेस्टिसाइड लिया, सॉरी, अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक डिजीज है। अब मैंने क्या लिया, इस डिजीज का सिर्फ मुझे इसके बारे में पता है कि हाँ ये मतलब किसी पैथोजन से हो रही है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, किस चीज़ से हो रही है मुझे ये चीज़ पता है, और मैंने यहाँ पे कोई स्प्रे कर दिया। ओके, अब मैंने ये नहीं सोचा कि इस स्प्रे का मेरा जो ये इन्वायरमेंट है इस पे क्या असर पड़ा, जो इस पत्ते के अलावा और पत्ते हैं, इसकी जो स्टेम है पेड़ की, और इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है प्लांट की, उस पे क्या फर्क पड़ा, और जो इसकी जो सॉइल के अंदर रूट्स गई हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जाइलम फोइलम का फ्लो है, तो पूरे प्लांट की एक्टिविटीज को तो वो रेगुलेट करेगा ही। तो जो ये मैंने इस पे डाला, इससे सॉइल पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जड़ों से सॉइल में तो जाएगा ही, और इस सॉइल जो है हमारे वाटर से नीचे क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है यहाँ पे, उस पे सॉइल क्या है उससे लगी हुई है, तो इससे इस अंडरग्राउंड वाटर पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉइल है तो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, होंगे, जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर हमारे बेनिफिशियल, जो हमारी सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनसे क्या फर्क पड़ा, जो हमारा ये इसके पेड़ के आसपास का एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ओके, इस पे क्या फर्क पड़ा, पूरे एनवायरनमेंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो मेन है वो इसके आसपास के एनवायरनमेंट पे पड़ेगा ना, जो इसके आसपास का क्लाइमेट है यहाँ पे, इस पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, और जो इसके लिए बेनिफिशियल है उन सब चीज़ों पे क्या फर्क पड़ रहा है।
अब मुझे ये चीज कुछ नहीं पता, बस मैंने इस पे डाल दिया और कुछ चीज नहीं देखी, बट ये चीज गलत है। अगर मैंने सिर्फ इसको कंसिडर करते हुए कुछ चीज डाल दी तो वो इसको तो ठीक कर देगी माना, ठीक है, इस प्लांट के इस पत्ते को, इस लीफ को वो ठीक कर देगी, लेकिन उसकी वजह से, उस स्प्रे की वजह से, क्योंकि मैंने वो सिर्फ स्प्रे जो किया है वो सिर्फ किसके लिए किया है, वो जो दवा उसमें है वो किस लिए है, वो सिर्फ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए है जो इसको डिजीज कॉज कर रहे हैं, ऐसे पैथोजेंस के लिए है। ओके, तो उसके अलावा जो इस पे उसका इफेक्ट पड़ा वो तो मैंने चेक ही नहीं किया, बस डाला और उसके बाद उसका इस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया, मीन्स कि इस पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो वो चीज़ें सॉइल पे भी चले गई, वो चीज़ें ग्राउंड वाटर पे भी चले गई, वो हमारे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट कर रही हैं, वो इस प्लांट के और हिस्से जो कि इसकी अदर लीव्स हैं, इसकी स्टेम है, ओके, इनको भी इफेक्ट कर रही हैं। अल्टीमेटली हमारी ईल्ड जो है वो भी इफेक्ट होती है। ओके, तो इसलिए ये चीज ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हम इस पे स्प्रे करने वाले हैं वो हम किसके कंसिडरेशन से डालेंगे, क्योंकि एक प्लांट में जो पैथोजेंस आ गए हैं वो उसके बारे में किसे पता होता है, जो कि प्लांट के स्पेशलिस्ट होंगे ना, उन्हें तो पता होगा उसके बारे में, और जो सॉइल के स्पेशलिस्ट होंगे उनको सॉइल के बारे में पता होगा, जो इन्वायरमेंट के स्पेशलिस्ट होंगे उनको इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा। तो हमें इस पे अप्लाई करने से पहले, ठीक है, वो चीज किससे कंसिडर करके लेनी होती है, वो चीज हमें ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए कि हमारा ग्राउंड वाटर भी इससे डिटोरिएट ना हो, खराब ना हो, ठीक है, उसके बाद हमारी जो सॉइल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट है वो भी खराब ना हो, जो लीव्स हैं, ओके, जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है प्लांट की वो भी खराब ना हो। तो ये सब चीजें कंसीडर करते हुए हमको इस पे कुछ भी चीज अप्लाई करनी है, कुछ भी चीज डालनी है, कुछ भी चीज स्प्रे करना है। ओके, तो इसलिए हम एक एग्रोनॉमिस्ट और एक पैथोलॉजिस्ट, एक सॉइल साइंटिस्ट और जिसको ग्राउंड वाटर की नॉलेज है वो स्पेशलिस्ट, और एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट, ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट हमको चाहिएंगे इस दवा को फॉर्मुलेट करने से पहले। ओके, तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों बताया, क्योंकि अब मुझे आपको ये सब चीजें यहाँ पे कोरिलेट करनी थी। ओके, अब अगर आप ये चीज समझ गए होंगे तो आपको ये चीजें कोरिलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा और आपको एक ग्रेस नहीं करनी पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि यूज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम। ओआर भी एक मेथड है, जैसे कि वहां पे आपको दवा फॉर्मुलेट करना, ठीक है, उस पैथोजन के लिए, ठीक है, उस डिजीज के लिए आपको जो उसमें डालना है, ठीक है, वो रिकमेंड करने से पहले, कोई भी चीज रिकमेंड कब होती है, जब वो सब चीजें पहले टेस्ट हो जाती हैं, तभी वो चीज रिकमेंड होती है आगे कि फर्दर यूज हो उसका लार्ज स्केल पे, पहले उसे टेस्ट ट्रायल पे रखा जाता है। तो वैसे ही, क्योंकि और वो रिकमेंड कौन करेगा, जब ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट बैठेंगे, देखेंगे कि इस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तब जाकर के वो चीज रिकमेंड होगी। तो ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पे भी इन लोगों ने इंटरडिसिप्लिनरी लोग थे, जो ग्राउंड वाटर के बारे में जिसको नॉलेज थी वो स्पेशलिस्ट, जिसको सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो स्पेशलिस्ट, जिसको प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो स्पेशलिस्ट, जिसको पैथोजेंस के बारे में और जिसको प्लांट के बारे में नॉलेज थी वो स्पेशलिस्ट, को इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज थी वो स्पेशलिस्ट। सारे के सारे स्पेशलिस्ट को उनकी एक टीम बना करके, सारे साइंटिस्ट की टीम बना करके, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी है, सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स के हैं ना, तो उनकी टीम बना करके हम लोगों ने क्या किया, एक टीम बनाई। तब जा करके हमारा क्या हुआ कि वो जो दवा जो इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्मुलेट हुई। ओके, तब जा करके वो आगे रिकमेंड हुई जब टेस्ट ट्रायल्स हुए। तो किसका यूज था, इंटरडिसिप्लिनरी टीम, मतलब इंटरडिसिप्लिन के लोग, डिफरेंट डिसिप्लिन डिफरेंट फील्ड्स के लोग थे, तब जा करके वो चीज रिकमेंड हुई। तो मीन्स कि ओआर भी एक मेथड है जिसमें क्या होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी टीम की जरूरत होती है। ओके, जैसे कि आप पोखरन का एग्जांपल ले लीजिए, जो मूवी आई थी, तो उसमें भी क्या हुआ था कि जब उन लोगों ने क्या कहते हैं, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, डिफरेंट फील्ड के थे, तो उन लोगों ने उन्हें बुलाया था, तब जा करके वहां पे उनका जो रिसर्च ट्रायल था वो सक्सेसफुल हुआ था। ओके, तो उसके बाद सेकेंड इसका कंपोनेंट है कि कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन। ओके, अब इसको भी यहीं से कोरिलेट करते हैं कि इसमें भी जैसे एक सिस्टम, मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं इस पत्ते को कंसिडर करूँ, इस लीफ को कंसिडर करूँ खाली, तो ठीक है उसके पैथोजन तो मर गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती,
क्योंकि उससे सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। ओके, तो मुझे ये पूरा सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। ये एक सब सिस्टम है। ओके, ये पत्ता एक सब सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, तो मुझे ये सारा का सारा कंसीडर करना होगा। ओके, तो ये एक सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन है, कंप्लीट सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड। ओके, कि मैंने हाँ बोल दिया कि पिछली बार यहाँ पे ऐसा डाला था, ओके, ये दवा डाली थी, तो इसकी वजह से हाँ ये ठीक हो गया था उस बार, तो इस बार भी ठीक हो जाएगा। मीन्स तुक्के, मीन्स कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे आपको वो चीजें रिसर्च ट्रायल्स करने होंगे। किसी भी चीज के रिकमेंड होने से पहले बहुत ट्रायल्स लगते हैं, चाहे वो कोई भी दवा हो। ओके, चाहे आप एग्रीकल्चर की फील्ड की बात कीजिए, चाहे आप कहीं किसी और फील्ड की बात कीजिए। ओके, कोई भी दवा, कोई भी जो आपका सीड्स आते हैं, ठीक है, उनके आने से पहले बहुत सारे ट्रायल्स लगे जाते हैं कि किस एनवायरनमेंट में, किस पे वो कैसा रिजल्ट शो कर रहा है। ओके, तो ऐसे ही उतनी दूर न जाके हम सिंपली यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे कि मैंने इस दवा को डाला तो डिफरेंट, ओके, मैंने एक प्लॉट लिया अपना, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक खेत है, खेत के मैंने सब सेक्शंस कर दिए, खेत को मैंने 3-4 उसमें डिवाइड कर दिया और उसमें लगा दी अपनी क्रॉप, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने डाला, फिर मैंने देखा कि क्या रिजल्ट निकल रहे हैं, उसका एवरेज लिया, ओके, देन उसको कैलकुलेट किया, सब कुछ एनालाइज किया। मतलब एक मैथमेटिकल अप्रोच, लॉजिस्टिक अप्रोच किसी भी चीज को रिकमेंड करने से पहले लगाई जाती है। तो वही चीज है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिस्टमैटिक मेथड मीन्स कि एक लॉजिस्टिक अप्रोच लगेगी, एक एनालिसिस होगी, मैथमेटिकल एनालिसिस विल बी देयर। ओके, क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। जब इतनी चीजें हो रही हैं, मैं ना वहाँ पे तुक्केबाजी चल रही है, ना वहाँ पे कि हाँ सिर्फ पैथोजन का एक सिंपल सब सेक्शन, सब सिस्टम का कंसीडर हो रहा है, सब कुछ जब पूरा का पूरा ध्यान में रखते हुए चीजें चल रही हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारा डिसीजन आएगा उस प्रॉब्लम के लिए वो क्या आएगा, बेटर आएगा, बेस्ट आएगा। ओके, वी विल गेट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। ओके, जो हमारी क्वालिटी होगी डिसीजन की वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उसके बाद थर्ड जो फिफ्थ पॉइंट है वो है अनकवरिंग हिडन प्रॉब्लम्स। व्हेन वी आर कंसिडरिंग दैट वी आर यूजिंग दैट टीम इन विच देयर आर पीपल्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। हमारे पास जो टीम है उसमें जो पीपल, जो लोग हैं वो कौन से हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हैं। जब हम ये चीजें ध्यान में ऑलरेडी रख रहे हैं तो वो बताएंगे कि हाँ अगर ऐसा नहीं किया तो इस जगह प्रॉब्लम आ सकती है, अगर ऐसा नहीं किया, जैसे यहाँ पे अगर कोई बोल सकता है कि हाँ अगर इस दवा को डाला तो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको इफेक्ट पड़ सकता है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी अगर ये नीचे पेनिट्रेट होगा। ओके, और अगर सॉइल से अगर ग्राउंड वाटर पे जा रहा है तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट हो जा रही है, यहाँ पे देखें तो इसका इन्वायरमेंट अफेक्ट हो जा रहा है। जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी की सारी कंसीडर करी जाएंगी। जो मतलब अगर एक बंदा किसी चीज को करेगा तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, मीन्स कि उसका रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं है, जबकि कलेक्टिवली बहुत सारे लोग उस चीज पे सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि वो बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आएंगी कि हाँ ऐसा करने से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो वो सारी की सारी चीजें कंसिडर होंगी। तो मतलब जो हिडन प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हमारी बाहर आएंगी और हम वो भी शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, that's all for today. I think everything is that's all for today. I think everything is clear to you. So thank you.